हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ द ZigBee। यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे ZigBee क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ZigBee हम इस्तेमाल करते हैं IoT एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब हम जहाँ पे अपने घर में चीज़ों को कम्युनिकेट करवाते हैं। जैसे आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, हम बोलते हैं एलेक्सा जस्ट क्लोज द कर्टन्स, जस्ट ओपन द लाइट्स, और ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, सुनती हैं, उस चीज़ को हम ZigBee बोलते हैं। ZigBee से ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ZigBee हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, इसकी अगर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इसकी लो है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है होम नेटवर्किंग में। तो और ZigBee में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, नेटवर्क की कंट्रोलिंग और सेंसिंग के लिए यूज़ होता है। बेस्ड किस पे है, IEEE 802.15.4 स्टैंडर्ड, और क्रिएट किसने किया है, ZigBee अलायंस ने ये क्रिएट किया है। तो और डीपली अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक ओपन सोर्स ग्लोबल पैकेट बेस्ड प्रोटोकॉल है जो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये इसका जो आर्किटेक्चर है काफ़ी इजी टू यूज़ है, और ये काफ़ी सिक्योर भी है, रिलायबल भी है, पावर कंजप्शन भी काफ़ी कम है, वायरलेस नेटवर्क है। यहाँ पे हमें कोई भी वायर से एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने की नीड नहीं है। हम ऐसा कहते हैं कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड की वजह से हम लो कॉस्ट पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। डिवाइसेस जो हैं वो लो पावर यूज़ करती हैं, डेटा रेट्स भी इसकी लो हैं, लेकिन वायरलेस भी है और शॉर्ट रेंज भी है, ज़्यादा दूर तक हम डेटा इसमें नहीं कर सकते ट्रांसफ़र। ये सपोर्ट करता है दो तरह की टोपोलॉजी, पीर टू पीर और स्टार। पीर टू पीर में फर्दर दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तो मैश टोपोलॉजी, दूसरी है क्लस्टर ट्री टोपोलॉजी। अब कभी कभी कहीं पे ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी सपोर्ट करता है, और कहीं पे ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजीज़ का यूज़ भी करता है। कौन, हमारा ZigBee। तो मैश जो टोपोलॉजी है या क्लस्टर ट्री टोपोलॉजी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये वाली टोपोलॉजीज़ कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, एक डिवाइस एक ही के साथ कनेक्ट होगा। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में एक डिवाइस बहुत सारों के साथ कनेक्ट होगा। अब हमारे ZigBee के कुछ टाइप्स हैं, ZigBee डिवाइसेस। पहला हमारे पास है ZigBee कोऑर्डिनेटर डिवाइस। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेट करता है हमारे राउटर्स के साथ। मतलब ये डिवाइस जो है ये सिंपली यूज़ होता है फॉर द कनेक्शन ऑफ योर डिवाइसेस। जब डिवाइसेस को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो ZigBee कोऑर्डिनेटर डिवाइस से करते हैं। सेकंड डिवाइस है हमारा ZigBee राउटर। अब ZigBee राउटर जब हम दो डिवाइसेस के बिटवीन में डेटा को पास करते हैं तो वो किससे पास करते हैं, ZigBee राउटर से पास करते हैं। तभी हमारा एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को अंडरस्टैंड करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ZigBee में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। देन ZigBee एंड डिवाइसेस हैं, जैसे कर्टन है आपका, जैसे लाइट है आपकी। ये डिवाइस, जिस डिवाइस को आप कंट्रोल कर रहे हो वो आपके एंड डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पावर कंजप्शन की अगर बात करेंगे तो मैंने पहले ही बोला इसका पावर कंजप्शन काफ़ी लो है, दैट मीन्स इट हैज़ लो पावर कंजप्शन। डेटा रेट्स भी कम है, कितनी, 20 से 250 kbps की डेटा रेट्स हैं इसकी। रेंज की बात करेंगे काफ़ी कम है, 75 से लेके 100 मीटर्स, लेकिन जो हमारा ब्लूटूथ था उससे ज़्यादा है। ब्लूटूथ में 10 मीटर्स था, यहाँ 100 मीटर्स तक है। ज्वाइनिंग टाइम, नेटवर्क ज्वाइनिंग टाइम जो है वो 30 ms है, तो मिलीसेकंड्स, 30 मिलीसेकंड्स में ज्वाइन हो जाता है। अब प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो किस टाइप का प्रोटोकॉल है, ये हमारा ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। ये स्मॉल नेटवर्क्स को भी सपोर्ट करता है, लार्ज नेटवर्क्स को भी सपोर्ट करता है। अब इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी बैंड, 3 तरह की फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं। चैनल्स 27 हैं, हर एक चैनल की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है अलग है। चैनल 0 की 868 मेगाहर्ट्ज़ है, चैनल 1 से लेके चैनल 10 तक 915 मेगाहर्ट्ज़ है, चैनल 11 से लेके चैनल 26 तक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ठीक है, अब हमारे पास हम अपने नेटवर्क में सिर्फ एक चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क में। टोटल चैनल्स कितनी है, 27 है, और उनमें से हम एक को सिलेक्ट करते हैं। हर एक की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बैंड्स डिफरेंट है। अब हम फीचर्स बोलेंगे।
अब फीचर सबसे पहला स्टोकेस्टिक एड्रेसिंग, मतलब यहाँ पे हर एक डिवाइस जो है उस डिवाइस को एक रैंडम एड्रेस असाइन किया जाता है और फिर उस एड्रेस को अनाउंस भी किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड को कोई भी नीड नहीं है, वो मेंटेन नहीं करता है इन एड्रेस टेबल्स को। लिंक मैनेजमेंट, हर एक नोड मेंटेन करती है लिंक्स की क्वालिटी। लिंक की क्वालिटी का मतलब क्या है, जो यूज़ होता है लिंक कॉस्ट में, राउटिंग में जो लिंक की कॉस्ट है वही मीन्स दैट इज़ द लिंक क्वालिटी। अब फ्रीक्वेंसी एजिलिटी, तो यहाँ पे क्या है, जो नोड्स एक्सपीरियंस करती हैं इंटरफेरेंस, वो रिपोर्ट करती हैं चैनल मैनेजर को कि यहाँ पे इंटरफेरेंस आ गया है। उसके बाद चैनल मैनेजर क्या करेगा, इस वाली चैनल को डिस्कार्ड करके एक नई चैनल को सिलेक्ट करता है। एसिमेट्रिक लिंक, यहाँ पे हर एक नोड जो है उसको अपना डिफरेंट ट्रांसमिट पावर होता है और डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है। दैट मीन्स जो पाथ्स यहाँ पे हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं। एंड देन नंबर 5 फीचर इसका क्या है, पावर मैनेजमेंट। तो राउटर्स और कोऑर्डिनेटर्स जो हैं सिर्फ वही मेन पावर का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे एंड डिवाइसेस हैं, जो एंड पे हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जिनको कंट्रोल कर रहे हैं, वो यूज़ करते हैं बैटरीज़ का। अब एडवांटेज की बात करते हैं, तो इसकी एडवांटेज क्या है, सबसे अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पे लो पावर कंजप्शन, हमें ज़्यादा पावर नहीं चाहिए। सेकंड, सिक्योरिटी भी ठीक ठाक ही है, तो एप्लीकेशन सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो भी अच्छी हैं, इसकी अच्छी तरह से एप्लीकेशंस जो हैं वो सपोर्ट कर लेती हैं और इन सर्विसेज को जो IEEE के टॉप पे हैं, ठीक है। लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी भी नहीं है इसकी एज़ कम्पेयर टू अनदर IoT डिवाइसेस, ठीक है। तो ZigBee जो है, इसकी वजह से हम इजीली अपने हाउस को क्या बना सकते हैं, स्मार्ट हाउस बना सकते हैं, जिस हाउस में आपका हर एक चीज़ होगा वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। आप अपनी लाइट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप बोलोगे आप कम्युनिकेट किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, कर्टन्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो सकती हैं आपकी एक कमांड से, ठीक है। तो स्मार्ट हाउस बन गया यहाँ पे। सेकंड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो काफ़ी इजी इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। तो देन सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ठीक ठाक सिक्योरिटी है, लेकिन उतनी ज़्यादा हाई-फाई सिक्योरिटी भी नहीं है। रिलायबल, ठीक ठाक, अच्छा, हाईली रिलायबल है। तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे, डिसएडवांटेज रेंज जो है लिमिटेड है, 100 मीटर्स तक है, 100 मीटर्स के आगे यहाँ पे हम इस ZigBee का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेटा रेट्स काफ़ी लिमिटेड है, तो जहाँ पे हमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र चाहिए तो उन जगहों पे हम ZigBee का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डेटा रेट है काफ़ी लिमिटेड है। इंटरऑपरेटिबिलिटी, तो यहाँ पे जो हमारे बाकी IoT प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुकाबले में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर हमें कोई डिवाइस फाइंड करना है जो कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, उन डिवाइसेस को फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। देन सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी तो मैंने बोला ये सिक्योर है, लेकिन उतना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अनदर IoT प्रोटोकॉल्स उतना सिक्योर नहीं है, हैक हो सकता है और बाकी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं इसमें। ZigBee नेटवर्क की टोपोलॉजीज़, आप टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ये इस्तेमाल करता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, कोऑर्डिनेटर होगा और बहुत सारे एंड डिवाइसेस होंगे, और एंड डिवाइसेस कम्युनिकेट सिर्फ कर सकते हैं किसके साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ। डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं कर सकते, सिर्फ कोऑर्डिनेटर के साथ। फिर आ गई हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर होगा, बहुत सारे सेवरल राउटर्स होंगे और कुछ एंड डिवाइसेस होंगे। ये वाली मैश टोपोलॉजी अगर ये फॉलो कर रहा है। थर्ड हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल नोड्स होंगी, हमारे पास एक सेंट्रल नोड होगा जो एक्ट करेगा एज अ कोऑर्डिनेटर, बहुत सारे राउटर्स होंगे और एंड डिवाइसेस होंगे, ठीक है। ये वाली हमारी ट्री टोपोलॉजी हो जाएगी। तो ये थे हमारे 3 तरह के टोपोलॉजी जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने ZigBee में। तो सेकंड हमारे पास अब ZigBee का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आर्किटेक्चर में इसके पास कुछ लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर है, सिक्योरिटी नेटवर्क MAC लेयर है, हमारे पास मैक लेयर, फिजिकल लेयर। तो हमारे पास जो सबसे लोवेस्ट 2 लेयर्स हैं, फिजिकल और मैक लेयर, इनको डिफाइन किया था IEEE 802.1.15.4 स्पेसिफिकेशंस ने, ठीक है। तो फिजिकल लेयर सबसे ज़्यादा क्लोज होती है हार्डवेयर की और डायरेक्टली कंट्रोल करती है ZigBee रेडियो को और उनके साथ कम्युनिकेट भी करती है। मैक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये एक्ट करती है एज अ इंटरफेस किस के बिटवीन, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बिटवीन, और जो पैन ID है वो भी प्रोवाइड मैक लेयर करती है। देन देयर इज नेटवर्क लेयर, ये एक्ट करती है एज अ इंटरफेस बिटवीन मैक लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। जो मैश टोपोलॉजी है, जो मैश नेटवर्किंग है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हमारे पास नेटवर्क लेयर है। देन देयर इज एप्लीकेशन लेयर, ये सबसे हाईएस्ट प्रोटोकॉल लेयर है। और इसमें क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, व्हाट विल इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन सपोर्ट सब लेयर, और इसमें कुछ ZigBee डिवाइस ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, और इसमें कुछ और चीज़ भी प्रेजेंट है, दैट इज़ जो मैन्युफैक्चरर डिफाइनड एप्लीकेशंस होंगी वो भी प्रेजेंट होंगी आपकी एप्लीकेशन
लेयर पे, ठीक है। तो देन देयर इज़ योर सिक्योरिटी लेयर। अब सिक्योरिटी लेयर आपकी जो है वो तो सिंपली क्या प्रोवाइड करेगी, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि लेकिन ये उतना ज़्यादा सिक्योर तो है नहीं, थ्रेट्स आ सकते हैं इसमें, उतना रोबस्ट नहीं है, इसमें हैकर्स भी अटैक कर सकते हैं, बट अपने लेवल पे ये भी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी सिक्योरिटी लेयर है। तो ये देखिए सबसे ऊपर टॉप पे आपकी एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर आ गई, फिर आपकी सिक्योरिटी लेयर आ गई, नेटवर्क लेयर आ गई, मैक लेयर जिसको आप मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर भी बोलते हो, एंड देयर इज़ द फिजिकल लेयर, ठीक है। अब ये सारी लेयर्स को हमने बताया कि इनका काम क्या है इन लेयर्स का। ये है हमारे ZigBee का सिंपल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ZigBee की वजह से हम क्या करते हैं, अपने डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। अपने फ़ोन की हेल्प से हम सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं घर के डिवाइसेस को, और कमांड दे के विदाउट हमें ऊपर उठने के हम उन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्ट हाउस बना सकते हैं। तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, होम ऑटोमेशन में, मेडिकल डेटा कलेक्शन में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, मीटर रीडिंग सिस्टम में भी जो हम यूज़ करते हैं ZigBee का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट कंट्रोल सिस्टम में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ZigBee का, और कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और अपनी होम नेटवर्किंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।